ग्लोबल बाजारों में इतनी सुस्ती, हमारे बाजार 3 दिनों से देखिए आनंद जी कुछ भी नहीं करा है, एक इतनी छोटी रेंज में अटके हुए हैं। कल भी हम देख रहे हैं बीच में एक बार दिन का एक डिप मिलता है, बट अदरवाइज अब रोज का एक्शन देखें तो इतना ज्यादा सुस्ती, ये आ कहाँ से रही है, वजह क्या है इसकी, और निकले पाएंगे इससे या फिर इसमें अटकने वाले थोड़ी देर और? देखिए ये है ना बाजार वो मतलब शादी के वक्त बारात कैसे जाती है ना, उस तरह का माहौल है। आपको ज्यादा अनुभव नहीं है, मतलब शादी नहीं तो अच्छा, बारात का तो अनुभव है ना। हाँ, शादी का नहीं है वो तो मुझे पता है। बारात तो कैसा होता है मतलब है ना, वो 10 कदम चलते हैं, फिर है ना दोस्त लोग डांस करेंगे 15-20 मिनट, फिर बड़े बुजुर्ग आते हैं उनको बोलते हैं भाई आगे चलो लेट हो रहा है, तोरण का समय हो रहा है, फिर चलते हैं थोड़े 10 कदम, फिर ये मार्केट वैसे ही है। अच्छा प्रॉब्लम ये 10 कदम चलते हैं तो 3 मिनट में, और डांस करते हैं 15 मिनट। मार्केट का हाल वैसे ही 10 दिन बढ़कर फिर 3 हफ्ते आराम करता है। राइट। सो यही काम आपने लगभग 16,800 17,000 के आसपास फुल टाइम पास किया। अब आप 17,500 17,800 की रेंज में फिर से टाइम पास करने के मूड में, ठीक है। अब ये टाइम पास छोटा होता है बड़ा होता है, सी प्राइस वाइज करेक्शन, पॉइंट वाइज करेक्शन अंदाज लगाना ज्यादा आसान काम है, टाइम वाइज करेक्शन का अंदाज लगाना ज्यादा मुश्किल काम है कि कितनी देर और कितने दिन तक बाजार रेंज बाउंड रहेगा, कितने दिन तक इन्हीं लेवल पर वक्त बिताएगा। ओह बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लेवल तो आप निकाल सकते हो ना, समय का कैसे निकालोगे? करेक्ट, कि भाई इतने दिन तक यही रहेगा, इसके बाद क्यों? रेंज से बाहर निकलने के लिए बाजार को ट्रिगर्स चाहिए। करेक्ट। और जो ट्रिगर्स आपको पता है उस पर तो बाजार रिएक्शन देता नहीं है। ट्रिगर्स जो अननोन है उस पर रिएक्शन देता। अब जो अननोन है तो फिर कैसे बताओगे आप कब निकलेगा बाहर? सो आई थिंक टाइम वाइज करेक्शन जब भी हो, कंसोलिडेशन हो, उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट्स पे फोकस करो। हाँ, अपने को पता है कि कौन से लेवल्स पे फोकस करना है। रहे तो रहे, क्या फर्क पड़ता है? अटके हुए तो अटके हुए। हाँ भाई, अपने को तो सिंपल ऐसा है दीप की, जो भी बाजार का रुख है, जो रेंज है, उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। बाजार को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो अपने से होने वाला है नहीं। सो जब रेंज बाउंड मार्केट हो तो आपका एक ही फॉर्मूला काम आता है, रेंज के निचले सिरे पर लेना है, रेंज के ऊपरी सिरे पर बेचना है। बार बार करो, लगातार करो, हर बार करो, स्टॉप लॉस एक ही बार ट्रिगर होगा। हाँ, पर उसके बीच में आपको बहुत बीच में 8-10 सिंगल अगर आपने ले लिए, है ना, तो विकेट तो एक ही बार जानी है, और कभी न कभी तो विकेट जानी है, वैसे ही जानी है आपकी, है ना, हमेशा तो नॉट आउट रहेंगे नहीं। राइट। सो आई थिंक रेंज को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। सो इसीलिए आज की कमेंट्री में मैंने 1-2 चीजें लिखी इंपॉर्टेंट, वो बता दूं। पहली चीज तो निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के नजदीक पहुंच रहा है, और वो है 17,500 का। तो 17,500 बहुत इंपॉर्टेंट और मजबूत सपोर्ट है। ऐसे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं कि आसानी से टूट जाएगा, गिर जाएगा, ये वो डरने की बात नहीं। और जब तक 17,500 के ऊपर बंद हो रहा है, टेंशन नॉट। 17,500 के नीचे बंद होगा तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई छोड़ दो। 17,500 के ऊपर जब तक बंद हो रहा है तब तक कोई टेंशन वाली बात अभी तक नहीं है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन टाइम वाइज होता रहेगा। आपको लगेगा 17,500 के नजदीक आएंगे तो ऐसा लगेगा अरे गया, खत्म, है ना, वापस आपको रिकवर होगा। 17,800 850 के नजदीक आएगा, आपको लगेगा इस बार तो वापस से हो सकता है वापस वहां से रुके। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये टाइम पास चलेगा। बैंक निफ्टी में सिमिलरली जब तक 41,500 के ऊपर बंद हो रहा है बैंक निफ्टी, तब तक कोई खास डरने की जरूरत नहीं। वैसे प्रिसाइज लेवल 41,365 का आता है। मैंने राउंड फिगर में अभी 41,500 रखा है। जब 41,500 के नजदीक पहुंचेंगे, अगर, वैसे लगता नहीं, बैंक निफ्टी में कुशन काफी ज्यादा है, अभी भी आप 42,150 के आसपास है। वहां से अगर आप देखें तो 700 पॉइंट के आसपास का कुशन है आपके पास में। सो इतना जल्दी बैंक निफ्टी अपने लेवल, देखो अगर नीचे जाना भी है तो पहले निफ्टी को गिरना पड़ेगा। बैंक निफ्टी नीचे नहीं खींच के ले जाएगा बाजार को। गिराने का काम करेगा तो निफ्टी करेगा, बैंक निफ्टी नहीं करेगा। बढ़ाने का काम बैंक निफ्टी कर सकता है। क्योंकि अगर आप देखिए इस रिजल्ट सीजन में भी दीप, अगर आप देखिए कोई अगर एक सेक्टर जिस पर आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि ये तो अच्छे रिजल्ट देगा ही सबसे ज्यादा, तो वो बैंक ही है। अब उसमें 2 डिस्कशन पॉइंट है। एक, सबकी आम राय है कि बैंक्स अच्छे रिजल्ट देंगे। जिस पे राय बटी हुई है वो ये कि क्या बैंक्स के रिजल्ट इस क्वार्टर में टॉप आउट हो जाएंगे। जितनी तगड़ी ग्रोथ आनी है, क्या वो इसी क्वार्टर में सबसे बेस्ट होगी, अगले क्वार्टर से वो ग्रोथ तो आएगी, लेकिन फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स 20 से 22%, 25% बढ़ रहे हैं, ग्रोथ वो है, तो क्या वो ग्रोथ 17-18% हो सकती है, 16% हो सकती है। सो डिस्कशन ग्रोथ कम होने पे है, नेगेटिव ग्रोथ पर नहीं है।
समझ गया। दोनों में फर्क है। यस सर। एक तो ये ग्रो ही नहीं कर रहे आप, और दूसरी तरफ ग्रो कम कर रहे हैं कि ब्याज दरें पीक आउट हो रही तो क्या थोड़ी सी ग्रोथ धीमी हो सकती है, तो वो डिस्कशन पॉइंट है। लेकिन तब भी सबसे बढ़िया कमाई के लिए लिहाज से तो आप बैंक्स को ही देख रहे हैं। सो आई थिंक बैंक निफ्टी तेजी की तरफ लीड करेगा, कमजोरी आई तो निफ्टी से पहले आएगी। तो अपने 17,500 पे फोकस करना है। अगर आज कल कभी भी 17,500 के नीचे बंद होगा तो आपकी रनिंग ट्रेडिंग पोजीशंस जो भी है उसको आपको थोड़ा कम कर लेना है एज ए डिसिप्लिन। और जब तक 17,500 के ऊपर बंद हो रहा है कोई सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज और बोलना चाहता हूँ, जब मैं रेंज बाउंड मार्केट की बात करता हूँ तो रेंज बाउंड का मतलब ये नहीं कि नीचे ही जाए। हाँ। रेंज बाउंड का मतलब कि समय बिताने के बाद ऊपर भी तो जा सकता है। करेक्ट सर। और क्यों नहीं जाना चाहिए। तो अब आपको ऊपर की तरफ जिस लेवल पर नजर रखना है वो है 17,850। 17,828 का आपको बेस्ट क्लोजिंग मिला है। 16,828 के लो से आपने 1000 पॉइंट ऊपर का क्लोजिंग दिया है। 17,850 इसलिए थोड़ा सा ऊपर 5-15 पॉइंट ऊपर रख दिया है। 17,850 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होता है और 42,265 की आपको अभी तक की इस रनअप की क्लोजिंग मिली है, थोड़ा सा उससे 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर रखा है मैंने, 42,500। इन दो लेवल के ऊपर अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को बंद होते हुए देखते हैं तो तेजी और बढ़ेगी, भड़केगी। समझ गया। हाँ, तो इसके ऊपर सो इन एनी केस दीप हमारे दो टारगेट तो निफ्टी ने दिए ही है ना, 17,500 550 और 17,800 850। दो टारगेट तो दोनों तो हासिल हो गए। तीसरा टारगेट 18,000 के पार का बनता है। तो लेट्स सी, दो टारगेट आपने जल्दी जल्दी में हासिल कर दिए, तीसरे के लिए समय भी लगा रहे तो क्या दिक्कत है। सो आई थिंक कंसोलिडेशन इज हेल्दी फॉर द मार्केट। चलने दीजिए, जो चल रहा है सही चल रहा है, जो चल रहा है सही चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा कंसोलिडेशन चलने दीजिए और कंसोलिडेशन का फायदा भी उठाइए। जैसे अनिल जी कह रहे हैं, नीचे खरीदिए ऊपर बेचिए, रेंज में आप ट्रेड कर सकते हैं।